जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों। आज मैं क्लास 10 जो हाल ही में पेपर हुआ है उसको लेकर ये वीडियो लाया हूँ। मैंने आप सभी को जो एक साल मेहनत कराई थी तो उसमें से आपको पता ही चल गया होगा कि सर ने जो पढ़ाया था उसका कितना आया है पेपर में, कितना नहीं आया है। जो मैंने पूरे वर्ष पढ़ाया था उसमें से आपने देखा होगा पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो सर द्वारा बताया नहीं गया हो। अब मैं उन विद्यार्थियों के बारे में बताना चाहता हूं जो मैंने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले अध्याय 8 से लेके अध्याय 14 तक महत्वपूर्ण प्रश्न डाले थे। मात्र किसी में 6, किसी में 8, किसी में 5, उनको लेकर बताना चाहता हूं कि मेरे उनमें से प्रश्न कितने आए हैं, कितने नहीं आए। तो ये पेपर है मध्य प्रदेश बोर्ड का जो 10 मार्च 2025 को मतलब आज ही हुआ है, इसको लेके मैं आ रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं अध्याय 8 की ओर चल रहा हूँ। तो अध्याय ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन आया ये यदि cos a बराबर 3/5 तो sin व tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट में अध्याय में, वहां मैंने sin a बराबर 3/4 दिया था और cos a tan a पूछा है। उनने सिर्फ चेंजिंग क्या की है, cos a बराबर 3/5 कर दिया है, sin a और tan a की वैल्यू पूछी और मैंने cos a tan a की वैल्यू पूछी थी sin a बराबर 3/4। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके का संख्या मात्र चेंज की है। अब अगला क्वेश्चन जो 12वें नंबर का है जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में दिया था, उसमें क्या है, जो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है उसकी जगह पे मैंने 4 दी थी और 45 डिग्री की जगह पे मैंने 3 डिग्री दिया था और कोण अंतरित करता है संगत चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। वही है, सिर्फ संख्या चेंज कर दी है उन्हें, सेम वैसे ही क्वेश्चन होना है। अब जो 14 चैप्टर का क्वेश्चन है वो मैंने इंपोर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लेना, मेरी वीडियो डली है। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन दिया था, 1 5 को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आनी प्रायिकता। ये 14 चैप्टर के मोस्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया, देख लेना। उसके बाद इसका जो अथवा का है वो भी मेरे मोस्ट में चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट में क्वेश्चन नंबर 6 आप देखना। मोस्ट में सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन, एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैली में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या गेंद लाल नहीं हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है 10 चैप्टर का जो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जो 10 चैप्टर में मैंने दिए थे क्वेश्चन, उसमें से जो पहला ही क्वेश्चन है मेरे मोस्ट में वही है। और ये इस वाले क्वेश्चन पे तो मैंने ऑफलाइन क्लास में अपनी में ये भी बोल दिया था, अगर ये नहीं आता है तो मैं 1 वर्ष तक खाना नहीं खाऊंगा लेकिन फल और दूध तो पीऊंगा, अन्यथा शरीर को कैसे बेनिफिट में रखूंगा। इसलिए मैंने बोला था इसको कि 1 वर्ष तक खाना नहीं खाऊंगा अगर ये नहीं आए, लेकिन अब तो खूब खाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ ही गया है। अब आगे देखेंगे अपन, जो 12 चैप्टर में मैंने दिया था, 12 चैप्टर का इंपोर्टेंट में दूसरे नंबर पे देखना। दूसरे नंबर, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे मोस्ट में 12 चैप्टर के मोस्ट में दूसरा ही क्वेश्चन है और इसका अथवा जो 12 चैप्टर का मैंने मोस्ट जूस वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है जूस वाला एक। अब जो 12 चैप्टर का जो मैंने मोस्ट दिया था, वीडियो में डाला था, उसका देखें दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 12 चैप्टर के मोस्ट में दूसरा क्वेश्चन है। उसी का ये अथवा वाला देखें तो 12 चैप्टर के मोस्ट में मैंने 4 नंबर पे दिया था क्वेश्चन, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारता तथा उसकी वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। उसके बाद 13 चैप्टर, तो 13 चैप्टर का
जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट में दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 विद्यार्थी एक समूह द्वारा एक मोहल्ले 21 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इसमें मतलब बहुलक ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन मैंने 13 चैप्टर में मोस्ट में चौथे नंबर का क्वेश्चन था जो मेरे मोस्ट में हुआ था। उसके बाद इसका जो 8वां क्वेश्चन है वो मैंने 13 चैप्टर के तीसरा क्वेश्चन मोस्ट में दिया था, जो वीडियो डाली थी 13 चैप्टर के तीसरे। ये माध्य ज्ञात करना था। ये निम्नलिखित सारणी चौथी नगरों की साक्षरता दर दर्शाती माध्य साक्षरता दर कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है। अब हाँ, इसमें जो मैंने 9 चैप्टर का जो क्वेश्चन दिए थे वो मात्र एक क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने इम्पोर्टेंट दिए थे उनमें से। और आपको बता दूं, जो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे उनमें ये 9 के और 1 से लेके जो 7 चैप्टर तक जो क्वेश्चन मैंने डाले नहीं थे वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए थे। वो आपने देख ही लिए होंगे सभी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया नहीं हो। A to Z सभी क्लास में लग चुके थे और आप द्वारा ज्ञात हुआ है कि आपने करे भी हैं। सभी विद्यार्थियों द्वारा मेरे को जानकारी मिली है, तो कुछ बच्चों के अच्छे अंक भी आ रहे हैं और बहुत बहुत बधाई आप सभी के लिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया कि मैंने 1 चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक मैंने जो मोस्ट दिए थे वो पूरे ही आए हैं। हाँ, लेकिन किसी कारणवश मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने अध्याय 8 से अध्याय 14 तक ही अपलोड कर पाए थे वो क्वेश्चन। और वो आपको पता ही है कि जो मैंने क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में जैसे मैंने पूरा मैथ पढ़ाया था उससे तो बार आपको पता ही है कि कुछ आ ही नहीं रहा है। और आपके सर आपको पता ही है कि जो प्राय रखी थी वो दी जाएंगी। 100/100 पे लाट चार्ज वाली स्कूटी, उसका इंतजार करें, आपको जरूर मिलेगी। और 99 पे मैंने लैपटॉप बोला था वो भी आपको जरूर मिलेगा। और 98 पर रेंजर साइकिल 100% मिलेगी। आप अपन रिजल्ट के लिए तैयारी करेंगे और रिजल्ट आएगा उस दिन आपको प्राय तो देंगे ही और साथ ही आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। जय श्री गणेश महाविद्यार्थी।